Welcome back to my channel. Please like and subscribe my channel. मीना कुमारी को गए 4 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई और छू नहीं सका है। आइए याद करते हैं फिर से मीना कुमारी की ज़िंदगी के बारे में। मीना कुमारी का असली नाम महज़बीन बानो था और वे मुंबई में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम अली बख्श और माता का नाम प्रभा देवी, बाद में इकबाल बानो था। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मंझे हुए कलाकार थे। उन्होंने फिल्म शाही लुटेरे में संगीत भी दिया था। उनकी मां प्रभावती देवी एक मशहूर डांसर और अदाकारा थी। 1 अगस्त 1932 को मीना कुमारी ने इस दुनिया में कदम रखा था। उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे। उनके माता पिता के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। हालत यह थी कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को मुस्लिम यतीम खाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए। छोड़ भी आए। कुछ देर के बाद उनके पिता का मन नहीं माना, वे वापस लौट कर आए। यतीम खाने का दरवाज़ा अभी तक बंद था और मीना कुमारी के शरीर पर चींटियां चल रही थी और चींटियों ने शरीर के कई हिस्सों में घाव कर दिया था। यह सब देखकर उनके पिता के आंखों से आंसू बहने लगे। झट से अपनी नन्ही सी जान को साफ किया और दिल से लगा लिया। समय के साथ साथ शरीर के वो घाव तो ठीक हो गए, लेकिन मन में लगे बदकिस्मती के घाव ने अंतिम सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा। महज़बीन बानो को पढ़ाई करनी थी, उन्हें स्कूल जाना था, लेकिन उसे बाल कलाकार के रूप में हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह परिवार में कमाने वाली एकमात्र सदस्य बन गई। महज 4 साल की उम्र में उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में काम मिलने लगा। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबी से बदल कर बेबी मीना कर दिया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 14 वर्ष की आयु में मीना कुमारी बनी। आखिरकार किस्मत ने पलटी खाई और वो एक दिन उनकी लाइफ में आ गया जब उन्हें निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म बैजू बाबरा मिली। फिल्म बैजू बाबरा से मीना कुमारी की किस्मत चमक उठी। इस फिल्म के बाद उन्हें एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों के ऑफर आने लगे। इस फिल्म में उनके काम की काफ़ी प्रशंसा हुई। मीना कुमारी की हिट फिल्मों के नाम हैं बैजू बाबरा, तमाशा, भाभी की चूड़ियाँ, सहारा, यहूदी, सवेरा, फरिश्ता, शरारत, शारदा, साहिब बीबी और गुलाम, कोहिनूर, दिल अपना और प्रीत पराई, मैं चुप रहूंगी, आरती, किनारे किनारे, सांझ और सवेरा, चित्रलेखा, पूर्णिमा, काजल, परिणीता, भीगी रात, फूल और पत्थर, नूरजहां, बहू बेगम, मेरे अपने, दुश्मन, पाकीजा और गोमती की किनारे हैं। मीना कुमारी ने कुल 94 फिल्मों में अभिनय किया था। मीना कुमारी ने कमाल अमरोही की फिल्म अनारकली साइन की थी, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई थी। लेकिन धीरे धीरे मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच दोस्ती और फिर प्यार हो गया। पिता के डर की वजह से दोनों ने 14 फरवरी 1952 को गुपचुप शादी कर ली। पिता को दोनों की शादी की जानकारी नहीं थी। दोनों की नज़दीकियां भी पसंद नहीं थी। ऐसे में मीना कुमारी को कमाल अमरोही संग काम करने के लिए उनके पिता ने मना कर दिया था। मीना कुमारी ने पिता की मर्जी के खिलाफ कमाल की फिल्म शाइन की, जिससे उनके पिता नाराज होकर घर के दरवाजे मीना कुमारी के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। शादी के बाद पाकीजा फिल्म की शुरुआत हुई। शादी के बाद कुछ ही दिनों के बाद मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच अनबन होने लगी। कमाल अमरोही न सिर्फ मीना कुमारी पर शक करते थे बल्कि मारपीट भी किया करते थे। मीना कुमारी परेशान रहने लगी। मीना कुमारी ने कमाल अमरोही का घर छोड़ दिया। धीरे धीरे मीना कुमारी डिप्रेशन का शिकार होने लगी। डॉक्टर ने उन्हें 1 ढक्कन ब्रांडी पीने की सलाह दी, लेकिन धीरे धीरे ये मीना कुमारी की लत बन गई और वो खूब शराब पीने लगी। आखिरकार 1964 में तलाक हो गया मीना कुमारी और कमाल अमरोही का। पाकीज़ा फिल्म अधूरी रह गई। 1968 के आसपास कमाल अमरोही को लगने लगा कि पाकीज़ा को पूरा किया जाना चाहिए। खूब पैसा लग चुका था। मीना कुमारी के पास कमाल अमरोही ने संदेशा पहुंचाया, लेकिन मीना कुमारी ने फिल्म करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनके सबसे नज़दीकी दोस्त सुनील दत्त और नरगिस के बहुत समझाने पर मीना कुमारी ने फिल्म की शूटिंग शुरू करने का निर्णय लिया।
1968 में फिर से शूटिंग शुरू हुई तो मीना कुमारी बेहद बीमार थी। वे सेट पर बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाती थी। असहनीय दर्द से परेशान थी। मेकअप करना, भारी भरकम पोशाक पहनना, संवाद याद करना, तेज रोशनी में कैमरे के सामने अभिनय करना उनके लिए बहुत ही कठिन था। लेकिन जैसे ही एक्शन बोला जाता अलग ही मीना कुमारी नजर आती थी। वे पूरे जोश से अभिनय करती, ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्हें कोई दर्द और बीमारी है। निर्देशक के कट बोलते ही वे निढाल हो जाती। पाकीज़ा फिल्म में उन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहना था उसे उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया था। किसी तरह मीना कुमारी ने फिल्म पूरी की और 4 फरवरी 1972 को फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म को बनाने में 14 साल का समय लगा था। फिल्म रिलीज होने के 56 दिनों के बाद यानी 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे पाकीज़ा भारत के अन्य शहरों में रिलीज हुई। 1972 की ये सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। कई शहरों में 50 सप्ताह तक चली। वह अपने हर किरदार में जान डाल दिया करती थी। शायद अंदर के दर्द ने पर्दे पर ऐसा कमाल दिखाया कि पाकीज़ा में मीना कुमारी का किरदार अमर हो गया। मीना कुमारी की मौत के बाद नरगिस ने एक मैगजीन के लिए लिखा था, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। मैंने ऐसा कभी पहले नहीं कहा। आज तुम्हारी बाजी तुम्हें मौत पर मुबारकबाद दे रही है और चाहती है कि अब कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है।